जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो इतना तो मैं समझ ही गया कि आपका टारगेट है जरब क्वालिफाई करना, और वो भी दिसंबर 2024 में, और वो भी हर हाल में। कसम खा लिया आप लोगों ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में तो हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है। और आज के इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि 100 दिन बाद में जो दिसंबर 2024 वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, उसकी हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि 100 दिन की तैयारी से हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब पास हो जाए। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अगले 100 दिन में किस प्लानिंग के साथ तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें ताकि आपको हर हाल में दिसंबर 2024 में जरब मिल जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, दो तरीके के कैंडिडेट हैं फिलहाल में। एक तो वो कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, और एक वो कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। यदि आप उन कैंडिडेटों के कांटेक्ट में हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, और यदि आपको जरब क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहला काम करो, उन लोगों से दोस्ती बिल्कुल छोड़ दो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यार तू 100 दिन में जरब पास करने की सोच रहे हैं, ज्योग्राफी का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, पेपर बहुत टफ लेवल का आ रहा है, तेरे को बहुत डीपली तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तेरे को बहुत सारी किताबें पढ़नी है, फिर तेरे को फर्स्ट पेपर पढ़ना है। 100 दिन में तो तू पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएगा, फिर तेरे को अच्छे से याद करना है, फिर तेरे को प्रैक्टिस देना है। आपको कहेंगे कि भाई तू 100 दिन में तो कुछ नहीं कर सकता, जरब पास करने के लिए तो कम से कम 6 महीने 1 साल की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे कहने वाले लोग मिलेंगे आपको बहुत सारे। और ये वो लोग हैं, जब 6 महीने का समय बचेगा ना इनके पास, तब भी ये कह देंगे कि यार अभी तो 6 महीने का समय है, 6 महीने में तो कुछ नहीं हो पाएगा, कम से कम 1 साल का टाइम मिले ना, तब कहीं जाकर सही ढंग से तैयारी हो पाएगी। तो यदि आप इस कैटेगरी के लोगों के कांटेक्ट में ना, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आप उनसे दोस्ती छोड़ दो, कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप उनसे दोस्ती छोड़ दोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, बाकी नुकसान कुछ नहीं होगा आपको। एक दूसरे वो कैंडिडेट है जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं, वो इन 100 दिन के समय को ही पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि यार 100 दिन का समय बचा हुआ है, 100 दिन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो पूरी ताकत के साथ पढ़ाई में लगे हुए हैं ये सोचकर कि हमें तो 100 दिन की तैयारी से जरब पास करना है। ठीक है, तो आप एक बार खुद सोचो कि आप कौन से माइंड सेट वाले हो, आप नेगेटिव सोच वाले हो या पॉजिटिव सोच वाले हो। आप यदि नेगेटिव सोच वाले हो तो आपका किसी भी हाल में दिसंबर में जरब पास नहीं होना। आप पॉजिटिव सोच वाले हो तो आपका 100% तरीके से जरब पास हो जाएगा दिसंबर में, कोई रोक ही नहीं सकता आपका जरब। तो यदि आप जरब पास करना चाहते हो तो आपको ये मान लेना है कि 100 दिन की तैयारी से कुछ भी हो सकता है। 100 दिन की तैयारी से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम देकर हम फर्स्ट रैंक के साथ भी जरब पास कर सकते हैं। और ये जो 100 दिन का समय बचा हुआ है ना, वो केवल आप अकेले के पास 100 दिन का समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके एक दोस्त को 150 दिन का समय मिल रहा है, एक को 200 दिन का समय मिल रहा है, आपको केवल 100 दिन का समय मिल रहा है। जितने कैंडिडेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देंगे, सभी के पास 100 दिन का समय है। और जितने कैंडिडेट ज्योग्राफी से दिसंबर में जरब पास करेंगे, सभी के सभी कैंडिडेट इन 100 दिन की तैयारी से ही जरब पास करेंगे। और वैसे भी जब हमारे को 6 महीने का समय मिलता है ना, तो भी असली तैयारी तो हम लास्ट के 3 महीने में करते हैं। क्योंकि जब पता चलता है कि यार 6 महीने हैं, तो हमारे माइंड में क्या बैठता है कि यार अभी तो 6 महीने बचे हुए हैं, बाद में पढ़ लेंगे, बहुत टाइम बचा हुआ है। फिर 5 महीने, और यार अभी तो 5 महीने बचे हुए, इतना सिलेबस भी नहीं है, आराम से बाद में पढ़ लेंगे। फिर 4 महीने बचे हुए, फिर पता चलता है कि अब 3 महीने बचे हैं, अब तो पढ़ना शुरू करना ही है। जब 3 महीने बचते हैं, 100 दिन बचते हैं ना, उस दिन से हम जबरदस्त तरीके से तैयारी करना शुरू करते हैं, असली वाली तो। और वो 100 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो, सिस्टमेटिक वे से तैयारी करते हो, तो बहुत आसानी से आप 100 दिन में जरब पास कर सकते हो ज्योग्राफी से। और यदि आप लोगों की देखोगे ना, तो लोग तो भाई कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 5-6 साल से लगातार नेट जरब का एग्जाम दे रहे हैं, उनका नेट भी पास नहीं हो रहा।
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहली बार में जेआरएफ पास कर लेते हैं और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम इस ही टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें तैयारी के लिए क्या प्लानिंग बनानी चाहिए, हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा जेआरएफ पास हो जाए बहुत गजब के मार्क्स के साथ। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। 2 बार मैंने पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास किया है, 1 बार मेरा पीजी के बाद में जो पीजी फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम देते हैं, जून वाला एग्ज़ाम दिया था उसके साथ हुआ था। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो 3 बार फॉर्म भरे वो पीजी अपेयरिंग के साथ ही भरे थे। जनरल कैटेगरी से मैंने जेआरएफ पास किया, ओवरऑल मेरी 2nd रैंक थी और पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। 4 साल में हमारे प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हो चुका है। दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में हमारे प्लेटफॉर्म से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था, जिसमें से 13 ऐसे थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास किया था। अब भी जो ये एग्ज़ाम हुआ है अगस्त वाला, जिसका रिजल्ट आने वाला है, उसकी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया। हमने उस एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था। तो अब की बार का भी हमारा जो रिजल्ट वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। पूरा विश्वास है कि दिसंबर वाला जो रिजल्ट था उसकी तुलना में बेस्ट रहेगा। कम से कम 39 कैंडिडेटों का तो जेआरएफ पास होगा ही होगा इसमें भी, और लगभग 16 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पूरा चांस है पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास होने का। बाकी सब कुछ रिजल्ट आएगा तब ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना लग रहा है कि अच्छा खासा रिजल्ट चला जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये तो मान लेना है कि 100 दिन में हम जेआरएफ पास कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि हमें किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए इसके बारे में। दिसंबर 2024 में मात्र 100 दिन की तैयारी से जेआरएफ पास करने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया है। ठीक है, पिछले 2 साल से मैं लगातार गारंटी बैच चला रहा हूँ। हमारे इस गारंटी बैच का जो रिजल्ट है भगवान की मेहरबानी से बहुत अच्छा खासा जाता है, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पढ़ाई में से आ जाते हैं, और जब क्वेश्चन हमारे पढ़ाई में से आ जाते हैं हम एक सही प्लानिंग के साथ तैयारी कर लेते हैं, सही समय पर हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है, तो ओवरऑल जो कैंडिडेट बैच में वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, फिर उनका पेपर अच्छा हो जाता है और उनका जेआरएफ पास हो जाता है। तो दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करने के लिए हमने एक गारंटी बैच शुरू किया है ज्योग्राफी का। इस गारंटी बैच का टारगेट है कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का आए, हमें कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। मतलब हमें कम से कम ज्योग्राफी में 80 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ये हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का आए, ठीक है, चाहे बहुत टफ लेवल का आए, चाहे इजी लेवल का आए, चाहे मॉडरेट लेवल का आए, कम से कम 80% पेपर बैच के कंटेंट से लाइन टू लाइन मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और ये मैं जो गारंटी ले रहा हूँ ना, ये अपने खुद के 4 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस, 3 साल जो मैंने खुद ने 3 बार जो मैंने खुद ने जेआरएफ पास किया है उसके एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। और पिछले 2 साल से हमारे बैच का बहुत बेहतरीन रिजल्ट रह रहा है, ये इस बैच का प्रूफ है। ठीक है, अभी जो दिसंबर में 39 कैंडिडेट का जेआरएफ पास हुआ था वो भी इस गारंटी बैच की बदौलत ही हुआ था। अब जो 39 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ पास होने वाला है वो भी इस गारंटी बैच के बदौलत ही होने वाला है। तो ये हमारे इस बैच का रिजल्ट रहता है। अब हम 100 दिन में पहले प्रयास में जेआरएफ पास करने के लिए किस तरीके से क्या क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको एक बार आप अच्छे से समझो। देखो, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम को लेकर चल लो, आपका एग्जाम पास कब होगा? जब क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आएंगे। अब यदि क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से नहीं आ रहे, आप चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आ गए तो चाहे आपने कितना ही कम क्यों ना पढ़ाओ, मतलब की बात है। तो पहला पॉइंट तो ये कि भाई जेआरएफ पास करना है मतलब पेपर है जो हमारे पढ़े हुए में से आना चाहिए। दूसरा, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हमारे पास तो केवल 100 दिन का समय, जिसमें सिलेबस भी करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो हमें केवल ऐसा कंटेंट पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए
और हमें बहुत ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े। ठीक है, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बल्कि सेलेक्टेड टॉपिकों को हमें सेलेक्टेड तरीके से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिकों को इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, सिलेक्टेड तरीके से पढ़ना है। ठीक है, केवल हमें इतना पढ़ना है कि हमारे 80+ क्वेश्चन ठीक हो जाए। हमें पूरे 100 क्वेश्चन ठीक नहीं करने। एग्जाम में लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे देता है एग्जामिनर जो शायद ही कोई कैंडिडेट ठीक कर पाता है। हमें 100 के 100 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट नहीं लेना, हमें तो इतना टारगेट लेना है कि हमारे 80+ क्वेश्चन ठीक हो जाए बस। ठीक है, तो हमें प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने का नहीं करना कि हमें तो हर एक क्वेश्चन को सही करना है। यदि आप हर एक क्वेश्चन को सही करने के टारगेट के साथ फंस गए ना, तो भाई आपका कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप मेहनत करोगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर डालता है इसलिए कि उसको पता है कि इनको कोई ठीक नहीं करेगा, और जो पहली बार एग्जाम देते हैं ना, उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए डालता है वो 10-15 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत टफ लेवल के होते हैं। क्योंकि जब कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी बैच लेकर या कहीं से भी किताबों से पढ़ेगा, फिर प्रीवियस ईयर पेपरों को सोल्व करेगा, उसको पता चलेगा कि यार 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ना तो टीचर ने पढ़ा है ना मैं किताबों में पढ़ा, पूरा का पूरा पेपर वहाँ से आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 100 क्वेश्चनों में से लगभग 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जिनका आंसर सही ढंग से शायद ही किसी को आता है, जिसमें ज़्यादातर पूरे कैंडिडेट तुक्का मारते हैं। तो आपको सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक करने के पीछे नहीं भगना है, आपको तो केवल 80 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर तैयारी करनी है। हमें कम पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है ताकि 80+ क्वेश्चन ठीक हो जाए, क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से कब आएंगे, आप कुछ भी पढ़ोगे तब थोड़ी ना आएंगे आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आए, इसलिए इसके लिए आपको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी होगी। आपको पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करनी होगी कि पेपर क्या चाहता है। आपको समझना होगा कि फिलहाल में पेपर की डिमांड है क्या, फिर उस डिमांड को समझकर आपको तैयारी करनी होगी। यदि आप पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी करोगे तो 100% जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आएगा। अब पेपर की डिमांड को हम कैसे समझें? देखो, पेपर की डिमांड को समझने के लिए आपको एक तो पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, दूसरा आपको पेपर के लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करनी चाहिए, आपकी प्लानिंग बहुत शानदार वाली होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो कंटेंट है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन बन जाए। तो ये जो 4 पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 4 पॉइंटों को यदि आप सही ढंग से ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो ना, तो आप 70-80 दिन की तैयारी से ज़्यादा पास कर सकते हो, 100 दिन की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारा गारंटी बैच है ना, इसमें हम इन चारों के चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रख रहे हैं। आप मेरा 2 साल पुराना वीडियो उठा के देख लो, वहाँ पर भी मैं इन 4 पॉइंटों के बारे में चर्चा करता था, और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, क्योंकि ये 4 पॉइंट है महत्वपूर्ण जेआरएफ पास करने के लिए। जेआरएफ के लिए नहीं, ये तो हर एक एग्जाम को पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल भी पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है ना, अभी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो ज्योग्राफी का सिलेबस जिसको यूजीसी 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, इसको हमने टोटल 20 यूनिटों में बांट लिया। इन 20 यूनिटों के हमने 2 भाग बना दिए, एक ए भाग बना दिया, दूसरा बी भाग बना दिया। बी भाग में मैंने केवल 4 यूनिटों को रखा है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जो ज़्यादातर कैंडिडेटों की बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं, जिनको ज़्यादातर कैंडिडेटों को पढ़ने में बहुत मजा आता है। 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था। 2019 से पहले यदि कोई भी कैंडिडेट इन 4 यूनिटों को पढ़ लेता था, उनका जेआरएफ पास हो जाता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया भाई। आजकल आप यदि पिछले 3 साल का पेपर उठा के देखोगे तो इन 4 यूनिटों से केवल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ये जो एग्जाम हुआ है अगस्त वाला, इसमें इन 4 यूनिटों से 30 क्वेश्चन आए थे, दिसंबर वाले में 20-22 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो लगभग आप एवरेज मान के चल सकते हो कि इन 4 यूनिटों से 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। अब आप चाहे इन चारों यूनिटों को कितना ही पढ़ लो, और ये जो 4 यूनिट है ना, ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है चारों की चारों ज्योग्राफी की।
अब चाहे इनको कितना ही पढ़ लो, आप सविंदर सिंह को अच्छे से रट दो, आप भारत के भूगोल को अच्छे तरीके से रट दो, कितना ही पढ़ लो, आप कभी भी 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 3 साल में इन 4 यूनिटों से कभी भी 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, बहुत सारे आपके ऐसे जानकार होंगे जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, 2-3 साल से जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका जरा पास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो आज भी इन 4 यूनिटों के पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से। तो यदि आप केवल इन 4 यूनिटों के पीछे लगे रहोगे ना, तो आपका भी जरा पास नहीं होने वाला। फिर बाद में लोग आपका एग्जाम्पल बनाएंगे कि यार देख, वो 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसका जरा पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना। अब बाकी के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं भाई? जो सेशन ए है ना, इसमें मैं टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया, जिसमें से कुछ ऐसे भी यूनिट हैं जिनके बारे में कुछ लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि ये हमारे ज्योग्राफी की भी यूनिट है। ठीक है, सिलेबस तो बहुत दूर की बात है। स्टैटिकल ज्योग्राफी, जियोटेक, कार्टोग्राफी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, सोशल कल्चर, पॉलिटिकल, रीजनल प्लानिंग, इन्वायरमेंट, थॉट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और 17वीं में एक वर्ड ज्योग्राफी और शामिल कर लिया। चाहे वर्ड ज्योग्राफी को हटा दो, क्योंकि वर्ड ज्योग्राफी को हम घुमा फिरा के इन 20 यूनिटों में ही पढ़ लेते हैं। तो ये जो टोटल कुल मिलाकर 16 यूनिट है ना, इन 16 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 60 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। एक साइड 16 यूनिटों से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक साइड 4 यूनिटों से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि यहाँ तो 60 क्वेश्चन ठीक करने के लिए 16 यूनिट पढ़नी पड़ेगी, यहाँ 30 क्वेश्चन ठीक करने के लिए केवल 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ध्यान रखना, वो जो 4 यूनिट है बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है, और ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी हैं, चिन्नी चिन्नी सी हैं ये। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूँ ना, तो जितना कंटेंट सेशन ए की 16 यूनिट में है ना, उससे ज़्यादा कंटेंट है सेशन बी के 4 यूनिटों में। और यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो सेशन बी के 4 यूनिटों में केवल 30 क्वेश्चन, सेशन ए की 16 यूनिटों से 60 क्वेश्चन। मतलब आप एक साइड जितना पढ़कर केवल 30 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, दूसरे साइड आप उतना ही पढ़कर 60 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। एग्जामिनर को पता है कि पूरी दुनिया किसके पीछे लगी हुई है? फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के पीछे लगी हुई है। इसलिए वो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनाता है ना, बहुत घुमा फिरा के बनाता है, बहुत डीपली बनाता है। उसको पता है कि सेशन ए की यूनिटों को हर कोई नहीं पढ़ रहा, इसलिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनाता है बिल्कुल लाइन टू लाइन ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनाता है, मेन टॉपिकों से क्वेश्चन छांटता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, जबकि सेशन बी की 4 यूनिटों के क्वेश्चनों को ठीक करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो इतना तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि जरब पास करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ना है, फिर सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ना है। बहुत गजब का स्कोर करना है, इसलिए टोटल 20 की 20 यूनिटों को पढ़ना है। पेपर का लेवल क्या चल रहा है भाई? हमारे पेपर में आजकल कोई फिक्स नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर पूछ लेता है, कभी कभार ज़्यादा क्वेश्चन फैक्ट बेस पर पूछ लेता है। पेपर डीपली आ रहा है और पेपर करंट बेस पर भी बन जाता है। तो आप तो ये चीज़ सोच लो कि आपको ज्योग्राफी की हर यूनिट के हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के हर एक फैक्ट को भी क्लियर करना है, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का जो करंट से जुड़ा हुआ कोई भी संबंध है उसको भी याद करना है, और बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, फैक्ट भी क्लियर करना है, डीपली तरीके से भी पढ़ना है, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डाटा है उनको भी तैयार करना है। इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है भाई? सबसे पहले हम सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, एक यूनिट लेंगे, उसको 100% तरीके से कंप्लीट करेंगे। जिस दिन वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उस दिन आपसे अच्छे से पूछूंगा मैं कि भाई कोई भी टॉपिक बचा हुआ हो इस यूनिट से रिलेटेड जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ आप बता देना, जिस दिन कहोगे उस दिन मैं पढ़ा दूंगा वो। तो हम एक एक यूनिट करके सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करेंगे। और इतना ध्यान रख लेना, जिस दिन आपकी 16 यूनिट शानदार तरीके से तैयार हो गई ना सेशन ए की, उस दिन आपका जरब पक्का है। आप भीड़ से अलग हट चुके हो, आप जरब की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास करना है, हमें बिना किसी रिस्क के साथ तैयारी करनी है। इसलिए हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको भी गजब तरीके से तैयार करेंगे। ओवरऑल 20 की 20 यूनिट को बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में तैयार करेंगे। फिर जब 20 की 20 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम जो 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं उनकी शानदार तरीके से
प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी इस बैच की प्लानिंग रहने वाली है, ठीक है। लगभग 70 दिन में मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। उसके बाद के जो 20 दिन बचेंगे उसमें हम यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे 20 यूनिटों का, और फिर जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे उसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे, मैराथन चलाएंगे। तो ये आप यहाँ पर समझ लेना। अब यहाँ पर मैं शुरू में बोला था कि कम से कम 80 क्वेश्चन बैच के कंटेंट से मिलेंगे। ये कैसे कह दिया मैं भाई? हमारा ये जो बैच का कंटेंट है इसको हमने कुछ स्पेशल तरीके से तैयार किया है। हमने यहाँ पर क्या तरीका लगाया भाई? हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है इसमें टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। हमने उन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया, सभी को मिलाकर हमने एक ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया। इस कंटेंट को तैयार करने में हमने 26 ऑथेंटिक किताबों को शामिल किया है, 8 टीचरों के नोट्सों को शामिल किया है, जिसमें सूरज सर, बीबी सर, बच्चन सर, अजीमुद के श्री राम खांगा सर, दिवाकर सर, अंकित सर, अभिषेक झा सर, ठीक है। टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए, नोट्स हब के नोट्स हो गए, दृष्टि अरिहंत वाली गाइड हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए। इन सभी को मिलाकर हमने ये ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, सिलेक्टेड है। हर एक लाइन लगेगी कि यार ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। एक भी लाइन ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में आए कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया, इसको हम छोड़ दें। इतना सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ने वाले, एक भी यूनिट को हम नहीं छोड़ने वाले। ऐसा भी नहीं करेंगे कि 4 यूनिटों को जबरदस्त तरीके से पढ़ा दिया, 4 यूनिटों में पास कटा दिया, नहीं। टोटल 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को एक समान तरीके से पढ़ेंगे, एक समान क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे। पेपर चाहे कहीं से बने, हमारी तो बहुत टॉप लेवल की तैयारी होनी चाहिए भाई। ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से याद करने के लिए बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारे मैप बनाएंगे, बहुत सारे माइंड मैप बनाएंगे, याद करने के तरीके बनाएंगे, बहुत सारे ट्रिकों का उपयोग करेंगे। तो डायग्राम, मैप, माइंड मैप, ट्रिक, इन चारों का अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लास के साथ साथ सब कुछ याद हो जाए। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। जेआरएफ के लिए 100% सफिशिएंट कंटेंट है, इसको पढ़ लेना। एक भी टॉपिक गूगल पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक भी टॉपिक यूट्यूब पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस 100% जेआरएफ हो जाएगा यदि आप इसको याद कर लोगे तो। चाहे पेपर कैसा भी आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गलती से हमारे जो 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, वो भी गलत हो जाएंगे तो भी आपका जेआरएफ पास हो जाएगा यदि आप इसको पूरे को अच्छे से याद कर लोगे तो। और इतना है कि आप बहुत आसानी से इसको 70-80 दिन में याद कर सकते हो। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सबसे मैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये मेरे खुद के नंबर हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, कॉलिंग पर भी हैं। कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर चैट करो, ये नंबर केवल और केवल आपके लिए। मेरे से जो हेल्प होगी ना वो मैं करूँगा, मतलब ये समझो 24 घंटे आपके लिए हूँ मैं। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन व्हाट्सएप पर से तुरंत सोल्व करूंगा, कॉल करके सोल्व करूंगा, बेहतरीन तरीके से गाइड करने का प्रयास करूंगा ताकि आप दिसंबर में जेआरएफ पास कर सको। क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पढ़ तो बहुत सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। यहाँ पर भाई ये आपका भाई है जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करेगा, ठीक है ना। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो। आप रात को 12 बजे भी कॉल करोगे ना तो भी मैं फ़ोन अटेंड करूंगा और आपको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करूंगा, आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा, ठीक है। रोजाना लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, ये ध्यान रखना। जो टेस्ट होंगे वो बाईलैंग्वेज होंगे, टेस्टों में जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होंगे। ये टोटल फीस है। अगले 2 दिन के लिए इस फीस में मैं 50% का ऑफ कर रहा हूँ। अगले 2 दिन के लिए फीस में 50% का ऑफ कर रहा हूँ, तो आप अगले 2 दिन के अंदर अंदर इस बैच को ज्वाइन कर लेना ताकि आप मिनिमम फीस में बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट ले सको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय। बैच लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप तुरंत कॉन्टैक्ट करो।